सुप्रभात बच्चों, आप सभी बच्चों का विद्या निकेतन में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों चलिए हम शुरू करेंगे हमारे हिंदी व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सर्वनाम यानी सभी का नाम। सर्व का अर्थ होता है सभी का और नाम का अर्थ होता है नाम यानी कि सभी का नाम। चलिए हम पाठ को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ हैं जिसमें कुछ अक्षर रंगीन में लिखे हुए हैं, रंगीन शब्द हैं। आप इन पर थोड़ा गौर करेंगे। एक दिन अभिमन्यु अपनी माताजी के साथ डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसके कान में दर्द था। उन्होंने उसके कान में दवा डाली और खाने के लिए दवाइयाँ दे दी। तभी एक दूसरा मरीज आया जिसे गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी। अब यहाँ पर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें जो रंगीन शब्द छपे हुए हैं जैसे कि अपनी, उसके, उन्होंने, जिसे, उसकी, ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब नीचे की पंक्तियों को भी एक बार ध्यान से देखें और यहाँ भी जो रंगीन शब्द लिखे हुए हैं उन पर भी थोड़ा गौर करें। जैसे सीता 13 साल की लड़की है, सीता बहुत नटखट है। सीता की अध्यापिका ने सीता की माँ को उसकी शरारतों के बारे में बताया और सीता की माँ ने सीता को बहुत समझाया। सीता को गलती का एहसास हुआ और सीता का जीवन पूरी तरह से बदल गया। इन पंक्तियों में देखिए बार बार एक ही शब्द जो संज्ञा है सीता का प्रयोग किया गया है, जिससे कि वाक्य की सुंदरता यहाँ पर खराब होती यानी कि नष्ट होती दिखाई दे रही है। जबकि पहले वाला जो गद्यांश था उनमें हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया था और उससे जो हमारा गद्यांश यानी जो हमारे वाक्य थे वो सुंदर लग रहे थे पढ़ने में भी और उनको व्यक्त करने में भी। तो आगे चलिए हम देखते हैं यहाँ सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम के 6 भेद भी होते हैं। सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं वो बहुत ही सरल हैं और उनको समझना बहुत ही आसान है। जैसे पहला है हमारा ये भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और अगला निजवाचक सबसे आखिरी में। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है किसी पुरुष के बारे में। पुरुष यहाँ पे कौन कौन हो सकता है? पुरुष हो सकता है बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी। तो जिन बोलने वाले के लिए या सुनने वाले के लिए तथा जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो अन्य व्यक्ति है उसके लिए हम सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कक्षा में अध्यापिका जी छात्रों को गांधी जी के बारे में पढ़ा रही हैं। सभी छात्र शांतिपूर्वक अध्यापिका जी द्वारा पढ़ाई गई बातों को सुन रहे हैं। और अध्यापिका जी किनके बारे में बात कर रही हैं? यहाँ पर गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति आए। कौन कौन? एक तो अध्यापिका जी जो कि वक्ता हैं, दूसरा छात्र जो सुन रहे हैं और तीसरे गांधी जी जिनके बारे में अध्यापिका जी यहाँ पर बच्चों को बता रही हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर एक एक करके इनके भेद को बताया गया है। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इनके 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता जो बोलने वाला है। तो ऐसे में कौन कौन आते हैं? मैं, मेरा, हम, हमारा, ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन आता है? जिससे बात की जाए यानी उत्तम पुरुष जिसके साथ बात कर रहा है यानी कि सुनने वाला। सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपको, ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन होते हैं? जिनके बारे में बात कही जा रही है। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि वह, उसे, उन्होंने, उन्हें, यह, ये सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब है हमारा अगला निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, निश्चय यानी किसी निश्चित वस्तु का बोध यानी कि निश्चित किसी चीज़ का पता लगे तो ऐसे सर्वनाम को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी किताब है,
वही दौड़ में प्रथम आएगा। ये मेरी नई किताबें हैं, ये मेरी फ्रॉक है, या यह मेरा घर है, यह मेरा बगीचा है। यानी किसी निश्चित वस्तु का पता चले, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूर या पास की निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं, यानी निश्चयवाचक को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि यह और वह दोनों का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है, लेकिन जब हम वाक्यों को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा कि यह और वह का प्रयोग यहाँ पर पुरुषवाचक के लिए किया गया है या निश्चयवाचक के लिए। तो यहाँ पर जो अंतर है उन्हें स्पष्ट करने के लिए कुछ यहाँ पर वाक्य हैं, चलिए देखिए। जब बोलने वाला जिसके विषय में बात कर रहा है उसके लिए यह या वह का प्रयोग करता है, जैसे अन्य पुरुषवाचक हम सर्वनाम इसे हम कहते हैं, जैसे कि वह बहुत पढ़ता है, वह कल जयपुर जाएगा। तो यहाँ पर यह और वह का प्रयोग हम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए करते हैं। और निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह का प्रयोग कैसे होता है? जब यह या वह शब्द का किसी निश्चित संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाए तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह मेरी गेंद है, वह मेरा घर है। तो यहाँ पर ये शब्द यह और वह निश्चितता का बोध कराने लगे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कोई व्यक्ति दिन रात यहाँ चिट्ठियाँ भेजकर हमें परेशान करता है, कुछ कारण कुछ भी हो हमें परेशान करता रहता है, कितने समय से वो हमें परेशान कर रहा है, किसी नतीजे पर पहुंचकर ठोस कदम उठाइए और इन्हें दूर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ पंक्तियाँ थीं उनमें कुछ, कितना, किसी जैसे रंगीन शब्द आए हुए हैं, और ये किसका बोध करा रहे हैं? ये किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं, ये अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। तो जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे के पीछे से कोई झांक रहा है। अब यहाँ पर देखिए कोई या किसी या किसे, तो यहाँ पर किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का संकेत नहीं पता चलता, तो उन्हें हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही भरना पड़ेगा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे, यानी कि आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। जो सोता है वो खोता है, जो सो जाएगा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगी, कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। उतना ही खाओ जितना पचा सको। यानी यहाँ जो भी शब्द आए हैं उनका संबंध, यहाँ पर जो हमारे वाक्य हैं वो दो भागों में बट गए हैं और दोनों का ही एक दूसरे के साथ यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। इन वाक्यों में जैसी, वैसी, जो, सो, उतना, जितना शब्द आए हैं जो दो भागों के बीच संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। अतः ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से जो अपना संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है हमारा तीसरा जो सर्वनाम है वो है हमारा चौथा जो हमारा सर्वनाम है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, कौन लिख रहा है, कौन जा रहा है, ये सब जब शब्द आते हैं, कौन, कहाँ, किसका, तो जब वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो जो वाक्य बन जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे है हमारा, देखिए यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम। अगला हमारा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। जब बच्चा छोटा होता है तो हर पल उसके साथ उसकी माँ रहती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपना काम खुद करने लगता है, स्वयं करने लगता है, और तब
वह इस प्रकार के वाक्य को कहता है। क्या कहता है वो? मैं अपना काम खुद ही कर लूँगा, मैं स्वयं खाना खा लूँगा, मैं खुद उठ जाऊँगा, मैं खुद विद्यालय जाने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो यहाँ पर जो खुद है, स्वयं है, अपने आप है, ये रंगीन जो शब्द हैं ये हमें निजवाचक सर्वनाम की ओर संकेत कर रहे हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि हमने पाठ के अंदर क्या क्या पढ़े। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, उसने, उसे, ये सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं और इनके 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो हमने पुरुषवाचक के 3 भेद पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो तीनों भेद हैं उसमें उत्तम पुरुष वह होता है जो वक्ता होता है, यानी कि बोलने वाला होता है। मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनता है या जिसे हम श्रोता कहते हैं। और अन्य पुरुष जिनके बारे में बात की जाए या जिनसे कहा जाए, जिनके बारे में कहा जाए, वो कहलाते हैं अन्य पुरुष। निश्चयवाचक से निश्चयवाचक जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा भाई है, ये मेरा गिलास है, ये मेरा घर है, यह मेरा मित्र है। इस तरह के निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिस सर्वनाम के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि दूध में कुछ गिर गया है, कोई चिल्ला रहा है, कोई पीछे से झांक रहा है। इस तरह के अनिश्चितता का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वो होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, इस तरह के। और उसके बाद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, गिलास को किसने तोड़ा। तो इस तरह के जो शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और शब्द के जो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगे होते हैं उससे हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का पता चल जाता है। आखिरी है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं काम स्वयं कर लूँगा या अभिषेक स्वयं ही घर चला जाएगा। तो इस तरह से निजता का बोध कराने वाले सभी शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। तो ये देखिए हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है और हम मिलते हैं अगले पाठ में और अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।